एक गांव में मुरली नामक एक चोर रहता था। वह एक दिन चोरी के इरादे से एक विधवा औरत के घर घुस गया। विधवा औरत बैठे बैठे रो रही थी। चोर की पाँव की आहट सुनकर विधवा औरत ने कहा, आ भाई आ। भाई शब्द सुनकर चोर सहम गया। चोर उसके आंसू और उदासी देखकर बोला, क्या बात है बहन। इस बार वह औरत चौंक गई। इस दुनिया में बहन कहने वाला यहाँ कौन है? भैया, मैं एक गरीब विधवा औरत हूँ। मेरे पति का अचानक देहांत हो गया। उन्होंने सेठ जी को 6,000 रुपये उधार दे रखे थे। मैं जब अपने रुपए मांगने उनके पास जाती हूँ तो वो मुझे देने के लिए इनकार कर देते हैं। बताओ मैं क्या करूँ? चोर यह सुनकर कहा, बहन तू चिंता मत कर, मैं तेरे रुपए ले आऊँगा। तूने मुझे भाई कहा है, मैं तुझे बहन माना है और तेरा मैं सारा काम करूँगा। चोर बहुत चालाक था। उसने खूब सोचा और फिर एक मिठाई वाले की दुकान पर गया। चोर ने पगड़ी पहन रखी थी, मूछें लगा रखी थी। वह पहचान में ही नहीं आ रहा था। उसने मिठाई वाले से कहा, सेठ जी मुझे 6,000 रसगुल्ले चाहिए। कितनी देर में बना दोगे? शाम तक। पक्का? एकदम पक्का। चोर ने अपनी जेब से 50 रुपये निकाल कर मिठाई वाले को दे दिए और कहा, फटाफट शाम तक 6,000 बनवा दीजिएगा। चोर वहाँ से सेठ की दुकान गया। उसकी सोने चांदी की दुकान थी। चोर को इस भेष में देखकर सेठ जी ने सोचा, यह तो कोई बड़ा आदमी लगता है। चोर ने कहा, मेरी नौकरानी की शादी है, उसे एक हार देना है। ज़रा 2-4 बढ़िया हार दिखाइए। कितने तक का चाहिए? 6,000 का। ना 1 रुपया ज़्यादा ना 1 रुपया कम। दुकानदार ने बोला, नौकरानी के लिए 6,000 का हार? चोर ने कहा, और क्या करें, यह सब तो पुण्य का काम है। हर कोई देखने के बाद उसे कहे तो कि यह मैंने दिया है। उसने हार पसंद किए। पूरे 6,000 का था वो। चोर ने अपनी थैली को देखा, फिर अपनी जेब टटोली, फिर सेठ की ओर देखने लगा। ओह, रुपए तो मैं घर भूल आया। आप अपने आदमी को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं उसे रुपए दे दूंगा। चोर सेठ के आदमी को लेकर मिठाई वाले के यहाँ पहुंचा। उसने मिठाई वाले से पूछा, आपने तैयारी कर ली? मिठाई वाले ने कहा, सेठ जी अभी तो 4,000 ही तैयार हुए हैं। चोर ने बोला, कोई बात नहीं, 6,000 पूरे होते ही मुझे दे देना। चोर ने घूमकर सेठ के आदमी को कहा, तुम 6,000 लेकर चले जाना। सेठ के आदमी ने सर हिलाकर बोला, ठीक है, और वो वहीं बैठ गया। चोर उस हार को लेकर दूसरी बस्ती में चला गया और दूसरी दुकान पर गया। वहाँ उसने वह हार बेच दिया और रुपया लेकर उस विधवा औरत के पास चला गया। उधर जैसे ही 6,000 रसगुल्ले तैयार हुए, वैसे ही मिठाई वाले ने कहा, लीजिए भाई साहब अपने रसगुल्ले ले लीजिए। सेठ के नौकर ने कहा, भाई साहब मुझे रसगुल्ले नहीं, 6,000 रुपये चाहिए। तब मिठाई वाले ने नौकर को सारी बातें बताईं। नौकर ने कहा, इसका मतलब ये है कि वो मुझे ठग गया। नौकर ने जाकर सेठ को सारी बातें बताई। सेठ ने कहा, चोरी का माल मोरी में जाता है। मैंने विधवा औरत के 6,000 रुपये हड़पे थे तो किसी ने मेरे 6,000 रुपये छीन लिए। जैसी करनी वैसी भरनी। और वह बहुत दुखी हुआ। Hey guys, if you like pink and purple stories, hit the like button and never forget to subscribe our channel. Thank you.